उस रोज माहेश्वर के राजमहल में सन्नाटा पसरा था। नर्मदा किनारे बसे उस शहर में एक ऐसी महारानी ने आंख मूंदी जिसने 28 सालों तक बिना किसी युद्ध हारे शासन किया। यह कहानी किसी रानी की मौत की नहीं है। यह कहानी है उस अनोखी महिला की जो 8 साल की उम्र में राजघराने में आई, 29 साल में विधवा हो गई और 42 साल की उम्र में अपने इकलौते बेटे को खो दिया। बावजूद इसके हिम्मत नहीं हारी और भारत की सबसे महानतम शासिकाओं में शुमार हो गई। यह कहानी है एक किसान के बेटी की महारानी बन जाने की। यह कहानी है दुखों के पहाड़ को पार करके इतिहास रचने की, और यह कहानी है हिम्मत से इतिहास को नया आयाम देने की। कहानी रोचक है और दिलचस्प भी। आप अंत तक हमारे साथ रहिए। अंजुमन में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशलेंद्र झा। केकेएन के अंजुमन में आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वह 31 मई 1725 का दिन था। महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक छोटे से गांव चौड़ी में एक बच्ची जन्म लेती है। मां बाप ने नाम दिया अहिल्या। यही अहिल्या आगे चलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानी गई। अहिल्या किसी राजघराने में नहीं जन्मी थी। उनके पिता मनकोजी शिंदे गांव के पाटिल हुआ करते थे। पाटिल मतलब मुखिया। उस जमाने में बालिका शिक्षा का प्रचलन नहीं था। अहिल्या के पिता ने घर के दहलीज के भीतर ही अहिल्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी। अहिल्या ने जल्दी ही संस्कृत, धर्म और नीति शास्त्र की बुनियादी शिक्षा हासिल कर ली। जब अहिल्या मात्र 8 साल की थी तब मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर उनके गांव आए थे। शाम की आरती में उनका ध्यान अहिल्या पर पड़ा। अहिल्या के मधुर स्वर और व्यक्तित्व की ओज को देखकर मल्हार राव बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने 10 साल के पुत्र खांडे राव के लिए अहिल्या का हाथ मांग लिया। 1733 में अहिल्या का खांडे राव से विवाह हो गया। जीवन की गाड़ी खुशियों की पथ पर सरपट दौड़ने लगी थी, पर यह सिलसिला जल्दी ही थमने वाला था, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस बीच उनके 2 संतान हुए। विवाह के 12 साल बाद 1745 में एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा मालेराव होलकर। इसके 3 साल बाद 1745 में एक पुत्री मुक्ताबाई का जन्म हुआ। लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। हुआ यह कि 1754 में कुम्हेर किला की लड़ाई में खांडे राव वीरगति को प्राप्त हो गए। मात्र 29 साल की उम्र में अहिल्याबाई होलकर विधवा हो गई। कहते हैं कि खांडे राव की 10 पत्नियां थी। अहिल्याबाई को छोड़कर बाकी सभी पत्नियां पति के साथ ही सती हो गई। किंतु ससुर मल्हार राव ने बड़ी मुश्किल से अहिल्या को सती होने से रोक लिया। लेकिन इस घटना के कुछ समय बाद 20 मई 1766 को मल्हार राव होलकर का भी निधन हो गया। ऐसे में शासन की जिम्मेदारी अब मालेराव के कंधे पर आ गई। मालेराव उन दिनों काफी अस्वस्थ रहा करते थे। कहा जाता है कि उनको मानसिक बीमारी थी। खैर, 1 साल बाद 1767 में मात्र 22 साल की उम्र में मालेराव का भी निधन हो गया। अब होलकर वंश की गद्दी का कोई भी वारिस बचा नहीं था। ऐसे में 42 साल की उम्र में अहिल्याबाई होलकर को शासन की बागडोर अपने हाथों में लेना पड़ा। हालांकि पेशवाओं ने इसका बहुत विरोध किया। यह बात तब की है जब पूरा मध्य भारत उन दिनों अराजकता की दौर से गुजर रहा था। लेकिन अहिल्याबाई ने न सिर्फ मालवा को संभाला, बल्कि इसे धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बना दिया। अहिल्याबाई ने
शासन की बागडोर संभालते ही तुकोजीराव होलकर को अपना सेनापति बना दिया। मालवा की राजधानी को इंदौर से हटाकर माहेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया। कहते हैं कि शिव की परम भक्त रही अहिल्याबाई राज सिंहासन पर नहीं बैठती थी, बल्कि शिव के प्रतिमा की चरणों में बैठकर वहीं से शासन करती थी। अहिल्याबाई का शासनकाल 1767 से शुरू होकर 1795 तक चला। इन 28 वर्षों में कई युद्ध लड़े और सभी जीते। अपने शासनकाल में महिला सेना की उन्होंने स्थापना की थी। एक बार की बात है जब राघोबा ने, जो पेशवा के भाई हुआ करते थे, उन्होंने मालवा पर आक्रमण की धमकी दे दी। अहिल्याबाई ने बड़ी चतुराई से राघोबा को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि हमने महिला सेना बनाई है, यदि आप युद्ध में जीत गए तो स्त्रियों से जीतने पर कोई भी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन हार गए तो कलंक आपके माथे पर लगेगा। यह रणनीति इतनी कारगर हुई कि राघोबा ने आक्रमण का इरादा ही छोड़ दिया। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में भारत के कई धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने सैकड़ों मंदिर, घाट, कुआं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। 1780 में अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आपको बता दें कि 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। करीब 111 साल बाद इसका पुनः निर्माण कराया गया। अहिल्याबाई दूरदर्शी थी। उन्होंने माहेश्वर में कपड़ा उद्योग की स्थापना कर दी। आज की प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी उन्हीं की देन है। अहिल्याबाई होलकर ने इसके लिए पूरे भारत के शिल्पकार और कारीगरों को माहेश्वर में बुलाया और बसाया भी। साहित्य और कला को भी उन्होंने खूब बढ़ावा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन दिनों माहेश्वर साहित्य, संगीत और कलात्मक गतिविधियों का बहुत प्रमुख केंद्र बन गया। सत्तर साल की उम्र में 13 अगस्त 1795 को महारानी अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास के एक स्वर्णिम कालखंड का अवसान हो चुका था। कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर का कालखंड इतना समुन्नत और संपन्न था कि स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया। अहिल्याबाई होलकर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि प्रेरणा का एक स्रोत पुंज है। एक साधारण किसान परिवार की बेटी कैसे असाधारण बनकर भारत के इतिहास में अमिट हो गई, यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, विशेष करके युवाओं के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो बताइएगा जरूर।